एक बहुत बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए और अंधभक्तों के लिए, कि मध्य प्रदेश में उनकी हालत खस्ता नहीं, बेहद खस्ता हो चुकी है। वो बात अलग है कि पिछले लोक विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर दोबारा से सरकार बना ली थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की दाल इस बार भी गलने नहीं जा रही है। जनता ने इस बात का संकेत दे दिया है और जो संदेश दिया गया है संकेत के साथ साथ, वो दिल्ली के जो नेता बैठे हुए हैं वो भी इसे भांप चुके हैं। हालत ये हो गई है कि अब कैसा भी फैसला लिया जा रहा है, कोई इधर हाथ मार रहा है, कोई उधर हाथ मार रहा है, कोई दाएं जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है। इन सब के बीच बड़ी बगावत का ऐलान भी मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कर दिया है। यानी जो अलग अलग राज्यों में जाकर बीजेपी दूसरे दलों में किया करती थी, इनकी खुद की पार्टी में वही होता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द घंटा। अभी भी आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछ लीजिएगा मध्य प्रदेश के अंदर, तो उनको ये लगता है, मतलब दावा करते हैं कैमरे के सामने, कैमरे के पीछे वो जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, नहीं कैमरे के सामने जब आते हैं तो सीना तान कर बिल्कुल साहिब की स्टाइल में साफ गोई से झूठ बोला जाता है। बताया जाता है कि देखिएगा, मध्य प्रदेश में फिर से शिवराज सिंह चौहान की सरकार न सिर्फ बनेगी बल्कि पूर्ण बहुमत से बनेगी। वो बात अलग है कि पिछले विधानसभा चुनावों में सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम जनता ने ही किया था। आपको बता दें कि कमलनाथ की सरकार बन गई थी कांग्रेस पार्टी की। वो बात अलग है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस पार्टी के एक कद्दावर नेता राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे, जिन्हें बड़ा सम्मान भी मिला था और मनमोहन सिंह की सरकार में वो केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। वो बात अलग है कि उन्होंने पहली ही फुर्सत में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था, या यूं कहें दिल्ली वाले जोड़ीदारों की गोद में जाकर बैठ गए थे, जिसका एक झटका कांग्रेस पार्टी को लगा था। कमलनाथ की सरकार गिर गई थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो तमाम विधायक गए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलने के लिए, वो उन्होंने मिलकर फिर से शिवराज सिंह चौहान की सरकार बना ली थी। यानी कुल मिलाकर इस बार जो 4 साढ़े 4 साल शिवराज सिंह चौहान की सरकार चली, वो जोड़ तोड़ की सरकार चली, बगावत करवा के चली, धोखाधड़ी करवा कर चली, या यूं कहा जाए गद्दारी करवा के चली। खैर, जनता ये सब अपनी आंखों से देख रही है। इस बात को समझना खुद शिवराज सिंह चौहान को चाहिए था, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दबाजी की। कहते हैं ना, सत्ता हाथ से चली जाए तो रात भर नींद नहीं आती। वही कुछ हाल शिवराज सिंह चौहान के साथ उस वक्त हुआ था। अब जो नई खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये कि जैसे ही मध्य प्रदेश में चुनावों की डुगडुगी बजने लगी है, अभी चुनाव आयोग की तरफ से इसका ऐलान नहीं किया गया, लेकिन चुनाव इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश में भी होने जा रहे हैं और इस देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग 5 राज्यों में होने जा रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ भी है, तेलंगाना भी है, राजस्थान भी है। लेकिन मध्य प्रदेश हॉट सीट इसलिए है क्योंकि पिछली बार यहां से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। इस बार भी वही उम्मीद है। ऐसे में अब अलग अलग तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। फैसले ऐसे लिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि जितने भी इनके सांसद हैं, मध्य प्रदेश के अंदर जो सांसद हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि आप साख बचाइए पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की साख बचाने की जिम्मेदारी अब सांसदों को दी गई है, विधायकों को नहीं। पूरा भरोसा है कि विधायक हरवा के मानेंगे। जिस तरीके से उन्होंने बेड़ा गर्क पिछले विधानसभा चुनावों में करा दिया था, इस बार भी करा देंगे। इसलिए क्या कहा गया है, तमाम सांसद चुनाव लड़ेंगे। इन्हें भरोसा ही नहीं है शिवराज सिंह चौहान पर, उनकी टीम पर भरोसा नहीं है। अब मोदी जी को सिर्फ अपनी टीम पर भरोसा है, शाह साहब को सिर्फ अपनी टीम पर भरोसा है, यानी जो सांसद है उन पर भरोसा है। चुन चुन कर एक एक सांसद को उनके विधानसभा क्षेत्र की किसी न किसी सीट से चुनाव लड़वाया जा रहा है। इन सब पर नाराजगी देखने को मिल रही है। यानी अब आप देखेंगे तो दिल्ली वर्सेस भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। दिल्ली से आदेश आता है या सांसदों को टिकट दे दी जाती है, जो मौजूदा विधायक हैं उनकी टिकट कट जाती है और उसके बाद बगावत का झंडा बुलंद हो रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ है। एक काशिफ ककवी हैं, उन्होंने इसे ट्वीट किया है और एक लेटर भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, जो इनके मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने कैसे कार्यशैली पर सवाल भी उठाया और साफ तौर पर बता दिया, नमस्ते, आज के बाद हम कर नहीं पाएंगे आपके लिए। इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के 39 उम्मीदवारों की लिस्ट आने के 2 घंटे के अंदर सीधी के वरिष्ठ भाजपा नेता और जनसंघ के पूर्व नेता डॉक्टर राजेश मिश्र ने पार्टी छोड़ी। इनके पुत्र अनूप मिश्रा के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें है। वहीं सीधी पेशाब कांड में नाम सामने आने के बाद पार्टी ने 20 साल से विधायक केदारनाथ शुक्ला का टिकट काटकर वर्तमान सांसद रीति पाठक को दे दिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चिट्ठी है वो पढ़नी है राजेश मिश्र की। ये जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे। देखिए, जब आप अपने बेटे को बीसीसीआई में पद दिलवा देंगे, देश का डैडी बता देंगे इस साहिब को, तो ओएनजीसी में पद पा लेता है। अगर आप किसी मंत्री के रिश्तेदार हैं, केंद्रीय मंत्री के, तो उसको अलग अलग जगह पर कोई ना कोई सुख सुविधाएं मिलती है। तो भाई एक विधायक भी चाहेगा कि अगर वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे अपने स्वास्थ्य कारणों से, तो दूसरा लड़ लेगा। लेकिन इनको एक अलग तरह की दिक्कत है। इनका क्या है कि इनके काबू में रहने चाहिए। ये एक वजह है कि अब बगावत के सुर अलापे जा रहे हैं और यही
यहीं पर जनता ने भी साफ जाहिर कर दिया है कि कर कुछ भी लें, हार इनकी होनी है। तो राजेश मिश्र ने जो लिखा है, जो पुराने इनके पार्टी से जुड़ चुके, जब भाजपा भी नहीं होती थी, जनसंघ हुआ करती थी, तब से जुड़े रहे हैं, उन्होंने लिखा है, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सीधी, विषय त्यागपत्र। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्वों से अपना त्यागपत्र दे रहा हूं। अभी तक के मेरे द्वारा किए गए कार्यों से अगर पार्टी को कोई क्षति हुई होगी तो क्षमा करें। इन्होंने अपनी तरफ से नमस्ते कर लिए भारतीय जनता पार्टी से। और ये हालत अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है, मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, क्योंकि देखिए जो धरातल पर उतर कर काम करते हैं उनको पता होता है कि पार्टी की हालत क्या है। ये अब टाइटैनिक सा बन चुका है मध्य प्रदेश के अंदर, और कूद रहे हैं लोग। चुनाव से पहले भी कूद रहे थे और उसके बाद जब परिणाम आया था तभी समझ गए थे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं। हुआ था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से जब सरकार फिर से बन गई तो लोग उससे जुड़े रहे, बीजेपी के तमाम विधायक, तमाम नेता जुड़े रहे। लेकिन जैसे ही चुनाव आए हैं तो जनता का जो गुस्सा देखने को मिल रहा है, उसे देखकर समझ में आ रहा है कि अब ज्यादा दिन की सरकार इनकी बची नहीं। ऐसे में हर एक आदमी अपनी अपनी सुविधा अनुसार इनसे कन्नी काटना चाहता है। कन्नी इसलिए काट रहा है कि जब वो जनता के बीच जाएगा, निर्दलीय चुनाव भी लड़ता है और जनता के बीच जाएगा तो कम से कम कह सकता है कि हाँ, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ। जिससे जनता ज्यादा सवाल नहीं कर पाएगी, ज्यादा तंज नहीं कस पाएगी, और जिस तरह से घेरना खदेड़ना का काम अलग अलग हिस्सों में मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के नेताओं के साथ चल रहा है, इनके साथ नहीं होगा। आपने तस्वीरें से पहले देख भी ली होंगी कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जाते हैं तो वहां पर किस तरीके से खाली कुर्सी होती है, पंडाल लगा हुआ है, पंडाल जिन्होंने लगाया, जिन्होंने मंच सजाया, जिन्होंने साउंड की व्यवस्था की थी, वो तमाम लोग सामने खड़े होकर सिर्फ सुन रहे होते, सुन नहीं रहे थे, दरअसल वो पेमेंट का इंतजार कर रहे थे। यही तस्वीरें आपने शिवराज सिंह चौहान की अलग अलग रैलियों में देख ली होंगी। ये अलग अलग रैलियों की जो दृश्य है आपने तो देखा भी होगी, खबर भी आई थी कि मध्य प्रदेश में पहुंचे थे तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके साथ साथ साहिब की कैबिनेट के मंत्री, उनको सुनने के लिए कोई नहीं आया था। तो ये हालत मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई है। सीधी और सपाट खबर निकलकर ये है सामने कि अगर अभी चुनाव हो जाते, मतलब होने ही वाले वैसे चुनाव, तो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने नहीं जा रही। जो पिछली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था, यह अंदेशा जताया जा रहा है कि उससे तगड़ा, उससे ज्यादा बड़ा जनादेश कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है, क्योंकि इनके ऊपर दो धब्बे लग चुके हैं। पहला ये कि ये जोड़ तोड़कर दूसरे की पार्टी में बगावत करवाकर, दूसरों से गद्दारी करवाकर, धोखेबाजी के साथ अपनी सरकार बनाते। सत्ता इनको जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। इसे लेकर लोग बेहद नाराज भी हैं और गुस्से में हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जो हालात देखने को मिल रहा है, आप जाकर देखिएगा, कहीं भी जाइएगा, इसी तरह के हालात बने हुए हैं। और ये बात सबसे ज्यादा वो लोग समझ चुके हैं जो भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े रहे थे, और यही वजह है जिसके चलते अब एक एक करके तमाम लोग एक एक करके भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाते जा रहे हैं, जिससे कम से कम हार का ठीकरा उन पर ना फोड़ा जाए। नमस्कार।